मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। जावास्क्रिप्ट में आज हम इवेंट लिसनर्स पढ़ेंगे। इवेंट लिसनर्स ऐसा फंक्शन होता है जो हमेशा इवेंट के लिए लिसन करता रहता है और जैसे ही इवेंट आता है वो अपना काम एग्जीक्यूट कर देता है। और एक इवेंट के लिए हम मल्टीपल इवेंट लिसनर्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि इनलाइन हैंडलिंग में टैग के अंदर ही हम अपने एट्रीब्यूट्स को यूज कर रहे थे। इसका ड्रॉबैक ये था कि इनलाइन हैंडलिंग से हमारा HTML कोड बहुत ही ज्यादा बल्की हो जाता है। और जब हम जावास्क्रिप्ट के नोड के अंदर इवेंट को लिख रहे थे, फंक्शन के थ्रू हम अपने इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। इसका ड्रॉबैक ये है कि हम एक बार में एक ही फंक्शन को लिख सकते हैं, लिखकर अपने इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। जबकि इवेंट लिसनर्स में हम एक ही बार में मल्टीपल इवेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। और इवेंट लिसनर्स में हम दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, एक इवेंट और दूसरा कॉल बैक। कॉल बैक ये वो फंक्शन है, इसे हम हैंडलर भी कहते हैं और इसे हम अपने लास्ट वीडियो में पहले भी मैं बता चुकी हूँ। मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। अब यहाँ HTML में पहले ही हमने अपने बटन को एक ID दी हुई है btn1, तो इसी को हम यहाँ पर बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में btn1.add-event-listener। और यहाँ पर हम एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे और यहाँ console.log में प्रिंट कराएंगे बटन वॉज क्लिक। सेव करते हैं। देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पर प्रिंट होके आया बटन वॉज क्लिक। ये हमने अपने इवेंट लिसनर के थ्रू बनाया है। और यहाँ पर हमने यहाँ पे जो फंक्शन पास किया हुआ है उसे भी प्रिंट करा सकते हैं console.log में। सेव करते हैं। देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया बटन वॉज क्लिक्ड प्रिंट हुआ और यहाँ पर इसकी बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज और ये देखिए ये सारी चीजें प्रिंट हो रही हैं। यहाँ पर देखिए इसका एक्स वाई प्रिंट हो रहा है। देखिए इसका क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई, बहुत सारी चीजें प्रिंट हो रही हैं यहाँ पर। वैसे ही यहाँ पर हम का टाइप भी प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए इसका टाइप प्रिंट हो रहा है, ये क्लिक टाइप का है। यहाँ पर हम इसका टारगेट भी प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए इसका टारगेट प्रिंट हो रहा है। देखिए यहाँ पर पूरा ही HTML टैग ही पूरा प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पर इसकी x और y की वैल्यू, इसकी x और y की वैल्यू भी प्रिंट हो रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जावा में हम एक फंक्शन को एक ही बार लिख के हैंडल करवा सकते हैं। यहाँ पर हम एक फंक्शन को कई बार लिख के मल्टीपल टाइम इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। कई बार इसे लिख करके प्रिंट करवा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसे कॉपी करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे handler1, handler2, handler3, handler4। सेव करते हैं। हमारे सारे ही हैंडलर्स प्रिंट हो रहे हैं। देखिए बटन वॉज क्लिक्ड handler1, handler2, handler3 और ये handler4 सारे ही प्रिंट हो रहे हैं ना। अब जिस तरह से हमने इसमें इवेंट लिसनर्स को ऐड किया है, वैसे ही हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे नंबर 3 वाला अगर रिमूव करना है तो मैं यहाँ पर सिंपली आकर के देखिए मैं लिखूंगी अगर रिमूव। देखिए यहाँ पर handler3 नहीं आ रहा है। देखिए handler1, handler2 के बाद handler4, handler3 प्रिंट नहीं हुआ, रिमूव हो गया। लेकिन ये इसका एक सही तरीका नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसका जो प्रॉपर वे है, एक सही तरीका है कि अगर हमें पता है कि हमें आने वाले फ्यूचर में या कभी भी हम जब भी प्रोग्राम बना रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में हमें इसे रिमूव करना पड़े, डिलीट करना पड़े ये फंक्शन, तो इसे हम शुरुआत में ही इस तरीके से बनाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि हमने ये 3 यहाँ पर रिमूव किया, मैं इसे हटा देती हूँ। देखिए ये इवेंट handler3 रिमूव किया था मैंने, मैं इसे यहाँ पर हटा रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर हमने handler3 को फिर से ऐड कर दिया है। अब मैं आपको रिमूव करने का एक प्रॉपर वे बताती हूँ। अगर हमें पता है कि हमें फ्यूचर में इस फंक्शन को या इस इवेंट को हमें रिमूव करना होगा, तो हम शुरू में ही उसे इस तरह से डिफाइन करते हैं const handler3। अब यहाँ पर हमने बटन बना लिया। यहाँ पर हम इस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं btn1.add-event-listener क्लिक handler3। अब सेव करते हैं और रन करा के देख लेते हैं। हमारा handler1, handler2, handler3 और handler4। और देखिए यहाँ पर हमने अभी जो बनाया बटन वॉज क्लिक्ड, ये handler3 जो मैंने अभी बनाया वेरिएबल लेकर के, वो ये वाला है। अब जैसे सेम हमने यहाँ पर ऐड किया, वैसे ही सेम हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसी तरीके से बस इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ पर रिमूव कर देंगे। देखिए जो मैंने अभी आपको दिखाया था लास्ट वाली लाइन जो मैंने ऐड की थी वो रिमूव हो गई। ये एक प्रॉपर वे है, एक सही तरीका है इवेंट्स को ऐड और
रिमूव करने का। चलिए अब हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारा, क्रिएट अ टॉगल बटन दैट चेंजेस द स्क्रीन टू डार्क मोड व्हेन क्लिक्ड एंड लाइट मोड व्हेन क्लिक्ड अगेन। तो चलिए पहले ये सारी चीजें हटा लेते हैं। HTML से भी, यहाँ पर भी div हटा देते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हमने बटन को ID से डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ हम क्लिक मी की जगह मोड लिख देंगे, क्योंकि अब हमें मोड बनाना है। चेंज मोड कर देते हैं और यहाँ पर BTN की जगह मोड कर देते हैं। सेव कर लेंगे। अब चलिए अपने जावास्क्रिप्ट के पेज पर आ जाते हैं। लेट मोड BTN डॉट एड इवेंट लिसनर, हमें यहाँ पर मोड BTN इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, मोड डॉट एड इवेंट लिसनर, क्लिक यू आर ट्राइंग टू चेंज मोड। ये हमारा मोड बन गया है। देखिए जैसे क्लिक किया हमने, यहाँ पर लिख कर के आया ना, यू आर ट्राइंग टू चेंज मोड। अब यहाँ पर हम एक और बना लेते हैं, लेट करंट मोड लाइट, और इसके बाद ये लाइन हटा देते हैं। यहाँ पर हम लेंगे कंडीशन लेंगे, इफ करंट मोड इक्वल टू लाइट तो करंट मोड इक्वल टू डार्क, एल्स करंट मोड इक्वल टू लाइट। सेव करते हैं, रन करा के देखेंगे एक बार। देखिए हमने चेंज मोड पे क्लिक किया, देखिए डार्क मोड प्रिंट हो रहा है। फिर से क्लिक किया, देखिए लाइट मोड प्रिंट हो रहा है। फिर डार्क लाइट देखिए प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर हम एक लाइन ऐड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ब्रैकेट में बॉडी डॉट स्टाइल, थोड़ा सा स्क्रीन में छोटा करती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ब्लैक, एल्स करंट मोड इक्वल टू लाइट। अब यहाँ पर भी ये सेम लाइन यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर सिर्फ हम ये ब्लैक की जगह व्हाइट कर देंगे। सेव करते हैं। देखिए जैसे ही हमने मोड पे क्लिक किया डार्क हो गया, फिर क्लिक किया लाइट हो गया, फिर क्लिक किया डार्क हो गया, फिर क्लिक किया देखिए लाइट हो रहा है। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देती हूँ मैं, देखिए डार्क हो रहा है, फिर लाइट हो रहा है, डार्क हो रहा है, लाइट हो रहा है। जावास्क्रिप्ट में दी हैं वो चीजें हम CSS के थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं डिफाइन करती हूँ, डॉट डार्क बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर व्हाइट, यहाँ पर डॉट लाइट बैकग्राउंड कलर व्हाइट और फॉन्ट कलर ब्लैक। सेव कर लेते हैं। डार्क हो रहा है, लाइट हो रहा है, डार्क लाइट हो रहा है। अब यहाँ HTML में आकर के हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं। P यहाँ पर लिखेंगे वेलकम टू माय वेब पेज। सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर लेट बॉडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, इसमें बॉडी। यहाँ पर ये पूरी ही लाइन हम हटा सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर बॉडी को डिफाइन कर दिया है। लाइन को हटा करके यहाँ पर बॉडी डॉट क्लास डॉट एड डार्क, और ये सेम लाइन यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर रिमूव भी करते जाएंगे। सेव कर लेंगे। देखिए यहाँ प्रिंट हो रहा है वेलकम टू माय वेब पेज। जैसे ही चेंज मोड पे क्लिक करेंगे डार्क हो रहा है, लाइट हो रहा है, और देखिए हमारा फॉन्ट कलर भी चेंज हो रहा है साथ के साथ, लाइट डार्क लाइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे बनाइए। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।